सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को ओपन करें और ओपन करने के बाद यहाँ पे है वेंडर्स रिकॉर्ड, कस्टमर एक्टिविटीज़ नहीं, सेटलमेंट्स पे आना है और यहाँ से ऑर्डर बुकर रिपोर्ट्स पे आएँ और यहाँ से आपने कंपनी सिलेक्शन करनी है, डेट रेंज देनी है और डेट रेंज देने के बाद रॉ सेल रिपोर्ट कंपनी वाइज से कंपनी वाइज सेल रिपोर्ट में आपको ये कंप्लीट एक्टिविटी मिल रही है सेल रिपोर्ट्स के हवाले से कि बिटवीन डेट रेंज में आपकी टोटल सेल क्या रही। वैसे तो देखा जाए तो ये कोई इतनी ख़ास रिपोर्ट तो है कोई नहीं, लेकिन ये कंपनीज़ के लेवल पे अगर देखा जाए या अपने सेल्स एनालिसिस के हवाले से देखा जाए तो इसको कस्टमाइजेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है ये। रीज़न ये है कि ये आपकी टोटल रॉ सेल रिपोर्ट है जिसमें आपकी इनवाइस नंबर, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, ऑर्डर बुकर कोड है, बुकर नेम है, कस्टमर कोड है, मैनुअल कोड है, शॉप नेम है, एड्रेस, राउट, कस्टमर टाइप क्या है उनकी, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, साइज़, सेल्स क्वांटिटी, रिटर्न, नेट, सोल्ड, ग्रॉस अमाउंट, फ्री पेसेस, ट्रेड ऑफर, डिस्काउंट्स, एक्स्ट्रा टैक्स NRS, FMR, नेट अमाउंट, सब कैटेगरी एंड कंपनी। ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है सेल्स के हवाले से। इसको आप एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट टू CSV कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल डाटा ओनली कर सकते हैं आप। हम एक्सेल डाटा ओनली कर लेते हैं। इसको हम स्टोर करते हैं डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे स्टोर करने के बाद ये रॉ सेल एक क्रिएट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। अब एक छोटी सी सेल्स थी जो हमने ऐड की थी और ये रॉ सेल एक्सेल फॉर्मेट आ गया हमारे पास। ये अब हम इसको कैसे अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। यूज़फुल बनाने के लिए हमने इसको क्या करना है कि सबसे पहले हम आ जाएंगे इंसर्ट्स पे और यहाँ से पिवट टेबल, और पिवट टेबल ये आपको दे देगा कौन सी शीट से कौन सी शीट तक आपने यूज़ करना है। इसको हम ओके कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे टोटल शीट के कॉलम्स आ गए। अब हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमें रिक्वायर्ड हैं कस्टमर्स कि कौन कौन से शॉपकीपर्स थे, ये रोज़ में आ जाएं। तो अब ये जो हमारी इनवॉइसेस क्रिएट हुई थी उनमें ये कस्टमर नेम्स आए हुए हैं। अगर हम शीट में देखें तो यहाँ पर ये देखें कुछ कस्टमर्स नेम्स हैं, जैसे काउंटर सेल है, ज़िशान है और जी, ये मल्टीपल कस्टमर्स हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास काउंटर सेल, ज़िशान, जी एंड बाकी दो चीज़ें। अब हम कहते हैं कि शॉप नेम वाइज तो रोज़ आ गई हैं। हमें ये चाहिए कि टोटल इनवाइसेस इसकी कितनी हुई हैं। तो वैल्यूज़ में हम इसको ले आएंगे टोटल काउंट ऑफ, यहाँ से वैल्यूज़ को हम देख लेंगे, काउंट कर ले इनवाइसेस को। तो टोटल इनवाइसेस काउंटर सेल की 2 ही हैं, जी की 2 ही हैं, ज़िशान की 4 हैं और ब्लैंक 1 है। ग्रैंड टोटल 9 है। ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? ब्लैंक इसलिए आ रहा है कि ये भी साथ में इंक्लूड था इसमें। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो इसमें ब्लैंक फिर भी आ रहा है। तो इसको सेटिंग्स की जा सकती हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड है। इसके साथ में अगर हम कहते हैं कि हमें टोटल वैल्यू रिक्वायर्ड है कि जैसे ग्रॉस अमाउंट टोटल कितनी वैल्यू की हुई है। अब यहाँ पे देखें ये काउंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ही लगा हुआ है कि काउंटर सेल की 2 ही इनवाइसेस हैं, जी की 2 हैं और ज़िशान की 4 हैं। ये आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि ये किस किस की कितनी कितनी बनी है। अब यहाँ से हम ग्रॉस अमाउंट की समरी लगा लेते हैं कि ग्रॉस अमाउंट का हमें सम दे दें। तो ये बता रहा है कि 377 की ये इनवाइस बनी है, 377 की ये बनी है और 755 की ये बनी है, जबकि टोटल जो है वो 1510 का बना है। यहाँ पे वैल्यू सेटिंग्स में और भी डिफरेंट लगा सकते हैं। शो वैल्यूज़ एज समराइज्ड कौन कौन से रिक्वायर्ड है।
एवरेज, मिन, मैक्स, प्रोडक्ट्स, काउंट नंबर्स हैं, वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम कहते हैं कि यार टोटल एफएमआर कितनी लगी है, या एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना लगा है, या डिस्काउंट कितना लगा है। तो इसको भी हम जो जो कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं वो ऐड अप करके, जैसे एफएमआर है इसको भी ऐड अप किया, नेट अमाउंट है इनको ऐड अप कर लिया। चलो इसको उठा के यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें समरी चाहिए तो एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पर हम इसको यहाँ पे आके वैल्यू सेटिंग सम कर लें। सेकंड वन ऑप्शन ये है कि इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंसर्ट, बल्कि एनालाइज पे आ जाते हैं। यहाँ से ये फील्ड सेटिंग है, इसको हम कहते हैं सम ऑफ एक्स्ट्रा, और इसके साथ में यहाँ पर फील्ड सम एफएमआर और काउंट ऑफ नेट अमाउंट, इसको भी हम सम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास ये एक यूज़फुल रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। ऊपर ये फ़िल्टर्स आ जाते हैं, अगर कोई फ़िल्टर हमने लगाना हो बिटवीन डेट रेंज का, इनवॉइस नंबर्स का अगर कोई फ़िल्टर लगाना है, डेट का लगाना है, जब बुकर कोड का लगाना है, स्पेसिफाइड बुकर का लगाना है, वो हम यहाँ पे फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने एक पिवट लगाना सीखा भी है, और इसको रॉ सेल रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर लिया। यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।